आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। इसको करने के दो तरीके हमारे पास, ठीक है। एक तरीका तो है इसका एक स्टेटमेंट मेथड, दूसरा है अकाउंट मेथड। मैं आपको वो वाला मेथड समझा रही हूं जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है। अगर आप अकाउंट मेथड से करोगे ना, आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा और क्वेश्चंस भी बहुत इजीली इसकी हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पर पहले समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। देखो, हमने ये समझ लिया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते हैं, बट काम तो करते हैं ना। ये कुछ सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे क्लब्स चलाते हैं, कुछ सोसाइटीज रन करते हैं जहां पर ये अपनी कुछ सर्विसेज देते हैं। तो अगर आप इनकी सर्विसेज लेते हो तो कहीं ना कहीं हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर बनते हैं, और जब हम इनके मेंबर बनते हैं तो हम खरीदते हैं इनका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जैसे कि हम जिम ज्वाइन करते हैं तो हम जिम की फी भरते हैं ना, तो जब तक हम फी भर रहे हैं तब तक हम उसके मेंबर हैं, है ना। इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, सपोज करो आपने कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया, ठीक है, तो स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करने के लिए आप उसके मेंबर बनना चाहते हो, मेंबर कमेटी में आप आना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ सब्सक्रिप्शन भरना पड़ रहा है। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? वो पैसा जो आपको इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए भरना पड़ता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि ये एनपीओ के लिए एक इनकम है। हम बहुत लंबी चौड़ी बात भी ना करें तो हम बस इतना समझ लें, सब्सक्रिप्शन क्या है उनके लिए? इनकम है, ठीक है। अब अगर ये इनकम है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आते होंगे। जितने भी सब्सक्रिप्शन आप रिसीव करते हैं वो आप कहां लिखते होंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखते होंगे? वहां भी लिखते होंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो आप टोटल सब्सक्रिप्शन लिखते हो, आपने जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, चाहे वो पिछले साल का है, अगले साल का है, इस साल का है, वहां तो सारा ही लिखा जाता है। लेकिन जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो वहां पर क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस पे काम करते हैं, तो सिर्फ जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा सिर्फ वही वहां पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो सब्सक्रिप्शन शो किए जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि आप क्रेडिट साइड में ही इनकम को शो करते हो, ठीक है। अब अगर ये सिर्फ इनकम तक रहता तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। क्या होता है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस साल को उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं भरा तो आउटस्टैंडिंग हो गया, अब हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के साथ डील करना है। कुछ थोड़े से ज्यादा अमीर लोग होते हैं, वो एडवांस सब्सक्रिप्शन पे कर देते हैं, तो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन के साथ भी डील करना है। अब तीन अलग अलग नेचर की चीजें हो गई हमारे पास यहाँ पे। कौन कौन सी भाई? एक तो सब्सक्रिप्शन ही हो गया। अब सब्सक्रिप्शन का तो हमें पता है कि ये एक इनकम है, और इनकम बढ़ने पे क्रेडिट और घटने पे डेबिट होती है, ठीक है। बट ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा हमारे लिए? बताओ क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो क्या होते हैं वो हमारे लिए इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड? एसेट। हमने पैसा कमा लिया है लेकिन हमें मिला नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। और एसेट है तो एसेट का रूल क्या कहता है? बढ़ने पे डेबिट और घटने पे क्रेडिट। सिंपल सी बात। इसी तरीके से अगर मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो एडवांस सब्सक्रिप्शन अभी अराइज नहीं हुई है, ये इनकम ड्यू नहीं हुई है, बट पहले से ही लोग देकर चले गए हैं, तो ये क्या है? ये पैसा हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो यहां पर हम एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्या लेकर चलेंगे? लाइबिलिटी की तरह लेकर चलेंगे। और लाइबिलिटी हमें भी पता है कि बढ़ने पे क्रेडिट होती है और घटने पे डेबिट होती है, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ इसको अकाउंट में याद करने का। देखो, मैंने अभी आपको बोला कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए एसेट है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग होगा, बहुत ध्यान से समझो इस चीज को, कॉन्सेप्ट समझना, हमें रटना नहीं है। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, साल की शुरुआत ही हुई थी और मैं कह रही हूँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो क्या वो इस साल का होगा? वो पिछले साल का होगा। तो क्या पिछले साल की इनकम यहाँ लिखनी है? नहीं लिखने में, माइनस करनी है। और इनकम घटने पे क्या होती है? डेबिट। तो मैंने देखो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग डेबिट में लिखा है। बात समझ आ गई? हम यहाँ पर इनकम अकाउंट बना रहे हैं एक। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या है हमारा? इनकम अकाउंट है। इनकम बढ़ेगी क्रेडिट साइड में, घटेगी डेबिट साइड में। यानी कि जो इस साल सब्सक्रिप्शन हमें अपने पास रखना है
वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, चाहे वो पिछले साल का हो चाहे अगले साल का हो, वो हम यहाँ से हटा देंगे। तो हटा देंगे तो उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। पर सबसे पहले मैं देखूंगी कि मेरे पास टोटल सब्सक्रिप्शन है कितना। तो उसे देखने के लिए मुझे ना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाना पड़ेगा। मैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में गई, मैंने देखा वहां पे जितना भी सब्सक्रिप्शन था वो वहां से उठाया और डाल के यहाँ लिख दिया, वहां से उठाई फिगर और यहाँ लिख दी बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव। अब मेरे पास यहाँ पे ये टोटल सब्सक्रिप्शन है, मुझे इसमें से छटनी करनी है। जो इस साल वाला है वो यही रखना है, जो पिछला और अगले साल वाला उन्हें हटा के फेंक देना है, ठीक। अब ढूंढना है कि इस साल का कौन सा और अगले और पिछले साल वाला कौन सा है। मैं कह रही हूं आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, 1 अप्रैल को खड़े होकर मैं कह रही हूं कि सब्सक्रिप्शन 1000 रुपए का आउटस्टैंडिंग है। तो क्या वो इस साल का आउटस्टैंडिंग होगा? ये तो साल शुरू ही हुआ है अभी, तो इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग कब का रहा होगा? वो रहा होगा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। तो जब वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रहा होगा तो इसका मतलब वो इस साल की इनकम नहीं है, तो उसे हमें क्या करना है, हटाना है। हटाना है तो किस साइड लिखोगे, डेबिट साइड में। बात समझ आ गई? वही मैं कहूँ आउटस्टैंडिंग एट द एंड में खड़े होकर कह रही हूँ 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, तो भाई इसी साल का होगा ना, तो इस साल का होगा तो ऐड करना है, इनकम को बढ़ाना है, तो क्रेडिट साइड में आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब आई बात समझ में? ऐसी मैंने कहा एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस इन द बिगिनिंग, साल की शुरुआत में मैं कह रही हूं कि एडवांस मिल गया है, तो पिछले साल का तो मिला नहीं होगा, अगले साल का भी नहीं मिला होगा, हो सकता है अगले साल का भी मिल गया हो, बट इस साल का भी मिला होगा। एडवांस इन द बिगिनिंग, और साल की शुरुआत में हम कह रहे हैं एडवांस इन द बिगिनिंग, इसका मतलब इसी साल के लिए मिला है, इस साल की ही इनकम है, इसी साल ऐड होगी, बढ़ाना है इनकम को, एडवांस इन द बिगिनिंग। साल के एंड में 31 मार्च को मैं खड़े होकर कह रही हूं एडवांस मिल गया है, भाई ये साल तो बीत गया, तो इस साल का तो एडवांस है नहीं, अब वो कब का एडवांस होगा, अगले साल का एडवांस होगा। अगले साल का एडवांस होगा तो उसको क्या करना है, हटाना है, माइनस करना है, डेबिट कर देंगे, एडवांस एट द एंड। बात समझ आ गई? ये तो हुआ पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला काम। अब दूसरा एक और तरीका है, अगर आपको ये भी इतना सब कुछ याद ना हो तो, मैंने आपसे कहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, ये तुम्हें पता है, एसेट अकाउंट बनाते हैं हम, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। मैंने कहा एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में है। तो ये भी एक तरीका है आपका पढ़ने का, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, इसमें देखो हमने यहाँ पे 6 चीजें लिखी हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, इनमें से कोई भी डिजिट आपसे पूछी जा सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही पूछेंगे यही पूछेंगे। हाँ 12th तक का जब तक कॉन्सेप्ट था, जब ये चैप्टर 12th क्लास में आता था, तो या तो ये पूछते थे या ये पूछते थे या ये पूछते थे, ज्यादातर इन तीनों पे फोकस रहता था। लेकिन भैया अब हमारे पास सीयूईटी में है, वो एमसीक्यू की फॉर्म में, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट। मैं जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रही हूँ ना, मैं कुछ टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगी, मतलब किसी में इंफॉर्मेशन किसी तरीके की होगी तो किसी में किसी तरीके की। अब आपको समझना है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, as per receipt and payment account for the year ended 31st March 2017 as per receipts and payment, यानी कि receipts and payment account में सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। The subscription received were 2,50,000। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन 2.5 लाख का लिखा हुआ है, कहाँ लिखेंगे हम अपने फॉर्मेट में, बाय रिसीट्स एंड पेमेंट में हमने सिंपली 2.5 लाख लिख दिए। आप जब भी क्वेश्चन करने बैठो ना, सीधे रफली आप ये पूरा फॉर्मेट बना लेना, जो जो वैल्यूज मिलते जाए पुट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016, और हमारे पास डेट कौन सी दे रखी थी, वो 31 मार्च 2017। इसका मतलब 16 बिगिनिंग हुआ, ठीक है। तो आपको आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग दे रखा है 50,000 का। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, तो आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये है हमारे पास 35,000, ठीक। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2016, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब, 1 अप्रैल 2016 को, यानी कि ये दे रखा है आपको एडवांस इन द बिगिनिंग। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017। तो एंड का हो गया कितना 30,000। लो भाई सारी फिगर्स फिल हो गई। अब देखो जरा पूछा क्या था उन्होंने हमसे, और सर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016-17 एंड शो द रेलेवेंट आइटम्स। क्योंकि ये हमारा बड़े वाला क्वेश्चन था तो उन्होंने ये पूछा कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ शो की जाएगी। ठीक है, हम सब चीजों का आंसर करेंगे। टोटल आ रहा है हमारा 3,10,000। 3,10,000 में से माइनस करेंगे हम 80,000 तो कितना बचेगा, हमारा आंसर आया 2,30,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जहां पे सीधी सीधी सारी चीजें दे रखी थी, सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट थी, लड्डू क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए तो उसमें बुराई क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट टाइप जहां पर आपको सारी चीजें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन थी, हमने डायरेक्टली प्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि इन चीजों का फाइनल अकाउंट्स में कहां कहां शो करते हैं। देखो ये जो 2,30,000 आपके निकल कर आए हैं ये शो किए जाएंगे कहां पर, कहां पर ये शो किए जाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये फाइनल अकाउंट्स में कहां शो किए जाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये जो आपने आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, ये शो किया जाएगा बैलेंस शीट में आपके एसेट साइड में। और ये कौन सी वाली बैलेंस शीट में, यहां दो बैलेंस शीट बनती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, ओपनिंग वाली चीज ओपनिंग में ही शो की जाएगी, बस ये एसेट साइड में शो की जाएगी और ये लायबिलिटी साइड में। ऐसे ही जब क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बना रहे होगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ये एडवांस लायबिलिटी साइड में और ये आउटस्टैंडिंग एसेट साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइनल अकाउंट्स में इसको शो करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब क्या है, हमें ना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। 3 साल में बटा हुआ है आपका क्वेश्चन, 2015-16, 16-17 और 17-18। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग अमाउंट्स दे रखे हैं। ये है 2,500, फिर है 26,750, फिर है 1,000 और इसका टोटल दे रखा है 30,250 का। और जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ना वो मार्च 31, 2017 का है। अब यहां हमारे सामने जो पहली चीज हमें पहचाननी है वो ये कि करंट ईयर कौन सा है। अगर 2017 का आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है दैट मींस आपका करंट ईयर है 2016-17। ठीक, 16-17 हो गया इसका मतलब करंट ईयर, 15-16 हो गया प्रीवियस ईयर और 17-18 हो गया नेक्स्ट ईयर। हमें कौन सा सब्सक्रिप्शन रखना है अपने पास, सिर्फ करंट ईयर का 16-17 का। ये मुझे रिसीट्स एंड पेमेंट में टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है जो आप यहां लिखते हो। तो सबसे पहले हम इस फिगर को तो फिल कर ही लेते हैं, आगे की कहानी बाद में पढ़ेंगे। देखो तो हमने क्या करना है, चाहे भले ही 3 साल के अलग अलग दे रखे हैं, आपने टोटल ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कह रही हूं वैसे कर लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, आपने क्या किया, टोटल उठा के यहाँ पर लिख दिया। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा उन्होंने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 230। उन्होंने कहा हमारे पूरे इस यहाँ पे क्लब के अंदर या जो भी ये सोसाइटी चलाते हैं इसके अंदर टोटल 230 मेंबर हैं। ठीक, एनुअल मेंबरशिप फीस इज 125 और हर एक मेंबर से हम 125 रुपए लेते हैं। हर एक मेंबर से हम 125 रुपए लेते हैं। आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016, कब की बात हो रही है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016, बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग दे रखा है मुझे कितना, यहां मैं लिख देती हूं आप लोगों के लिए। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हमें गिवन है 2750। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, अच्छा उन्होंने वही पूछा है कि कितना अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करोगे, हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो ये पूछ रहे हैं। यानी कि यहां कितना आएगा, आपको पता है इसका आंसर मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ बिना इस फॉर्मेट को सॉल्व करे। इसका आंसर है कैसे, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट लिखते हैं जो इस साल का है, जो इस साल का सब्सक्रिप्शन है वही तो लिखते हो। उन्होंने ना यहाँ पे मुझे 2 ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिससे मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया है, जिससे मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया, मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और वो 2 इंफॉर्मेशन पता है क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स और मेंबरशिप फीस। उन्होंने मुझे बता दिया ना कि मेरे क्लब में कितने मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा 230 मेंबर हैं, हर एक मेंबर से 125 रुपए लेते हो, तो कितनी इनकम हो जानी चाहिए इस साल, निकाल लेंगे 230 into 125, मेरा आंसर आ गया।
मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि डायरेक्टली आपका आंसर होता है आपके पास, बट आपको पता नहीं था कि आंसर कैसे निकालना, पूरा सॉल्व कर रहे हो बैठ के, ठीक है। तो अगर मुझे डायरेक्टली इसका आंसर निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, सिंपली यहां पर 230 इंटू 125 ये मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट हम इस क्वेश्चन में मानकर चल रहे हैं कि हमें ना आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालना है। क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट द एंड है क्या? क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे नहीं रखा है, हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 28,750, ठीक। क्वेश्चन में मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन थी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, कितने की है? 2750, लिख दो यहाँ पे 2750, क्लियर। अब उधर वाले अमाउंट्स पे चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं भाई, 2015-16 की बात तो मैं बाद में करूं, ये जो 17-18 वाली बात है, 2017-18 कौन से वाला ईयर है ये? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का अगर मेरे पास कोई पैसा है तो वो क्या है मेरे लिए? एडवांस एट दी एंड। अगर कोई पैसा मेरे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए तो वो क्या है मेरे लिए? एडवांस एट दी एंड। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर अगले साल का पैसा दिखे तुरंत एडवांस एट दी एंड में लिख देना, ठीक है। कितना है वो? 1000, ठीक। अब जरा इसके तरफ चलते हैं। 2016-17 में मेरे पास 28,750 आने चाहिए। इस साल की इनकम सब्सक्रिप्शन की कितनी होनी चाहिए? 28,750। कितनी आ चुकी है? 26,750। इसका मतलब अभी भी कितनी आनी बाकी है? 2000। यानी कि 2016-17 की अगर मैं बात करूं तो अभी भी मेरे पास 2000 आने चाहिए। बात क्लियर हो गई? ठीक है। उन्होंने 15-16 के भी 2500 दे रखे हैं, ये क्या है? अब ये है, उन्होंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पिछले साल के ना 2750 आउटस्टैंडिंग थे, पिछले साल के 2750 आउटस्टैंडिंग थे, जिसमें से 2500 मिल गए हैं। टोटल आपको कितने मिलने थे पिछले साल के? 2750। कितने मिल चुके हैं? 2500। अभी भी कितने मिलने बाकी हैं? 250 रुपए। भाई इस साल का आउटस्टैंडिंग तो मुझे पता चल गया कि 28,750 मिलने थे, 26,750 मिल चुके हैं, तो 2000 मिलने बाकी है अभी भी। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 2750 हमें मिलने थे, उसमें से इस साल 2500 उसमें से आ चुके हैं, तो अभी भी कितने बाकी हैं? 250 रुपए। तो 250 रुपए पिछले साल के हो गए, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गए हैं 2250। अब आप जरा टैली कर लो, आपका आंसर इक्वल आएगा। आप दोनों साइड का टोटल करके देख लो, आपका आंसर सेम आ रहा होगा। तो दोनों साइड का टोटल आ रहा है 32,500, ठीक है। इससे आपका आंसर भी देखो टैली हो गया। यहां मैंने आपको मेन बात क्या समझाई है कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन मेंबर्स प्लस सब्सक्रिप्शन फीस बता दे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। आपको कोई भी इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ ये पूछा है तो। अगर सिर्फ उन्होंने इतना पूछा है कि कितना अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करोगे इस साल, तो मेंबर्स और उसकी मेंबरशिप फीस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया। बट अगर उन्होंने पूछा आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी बताओ, तो फिर अपना ये काम करके आप सीधे सीधे ऐसे भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकाल सकते हो। आप ना बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते थे, आप इधर के टोटल में से ये माइनस करते तो भी तो आ जाता ये। पर मेरे को ना आपको ये लॉजिक समझाना था, इसलिए मैंने आपको निकाल के बताया कि कैसे निकला ये, ठीक है। समझ आ गया? अब एक एमसीक्यू करते हैं। देखो एमसीक्यू है हमारे पास, गुरुकुल कथक क्लब हैज 1500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। एक इंफॉर्मेशन मिल गई क्या? उन्होंने बोला हमारे यहाँ पर कितने मेंबर्स है टोटल? 1500 मेंबर हैं और हर एक मेंबर 1000 रुपए देता है। तो हर एक मेंबर 1000 रुपए देता है, तो 15 लाख रुपए हमारे पास इस साल आने चाहिए। यानी कि कौन सा अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, यानी कि हमारा करंट ईयर क्या है? 21-22। 31 मार्च 2022 दे रखा है, इसका मतलब करंट ईयर 21-22 लेकर चलना है। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फ्रॉम 40 मेंबर्स who couldn't pay the subscription during the year ended 31st March 2021। यानी कि इस साल जो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है ना, उसमें 40 मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया। इस साल के सब्सक्रिप्शन में से 40 मेंबर ने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब 40,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन इस साल क्या रहा होगा? आउटस्टैंडिंग। सिंपल सी बात है। उन्होंने बोला कि 2022 में जब हम सब्सक्रिप्शन ले रहे थे तो 40 मेंबर्स ऐसे हैं जो सब्सक्रिप्शन नहीं पे कर पाए, ठीक।
आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वुड बी। हमें निकालना है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रहा होगा। हमारे पास 6 चीजों में से ना सिर्फ उन्होंने 2 ही हमें इंफॉर्मेशन दी है और 1 इंफॉर्मेशन पूछ ली है, तो जो नहीं दे रखा उसे हम डैश डाल देंगे क्योंकि उसको निकालने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने हमें ये अमाउंट दे दिया 15 लाख का, हमारे पास 40,000 का ये अमाउंट है, बस हमें बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना है कि रिसीट्स एंड पेमेंट में क्या आएगा। 14,60,000 सिंपल हमने बैलेंस कर लिया, 15 लाख में से 40,000 माइनस कर दिया और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शंस थे 15,40,000, फिर दूसरा था 14,60,000, तीसरा था 15,20,000 और चौथा ऑप्शन था 15 लाख। तो हमारा आंसर क्या है 14,60,000। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना तो करने लायक है ना। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके सब्सक्रिप्शन के आएंगे, जरूरी नहीं है कि आपके पास 6 की 6 इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी 2-3 इन्फॉर्मेशन के साथ एक मिसिंग होगी, आपको वो निकालनी होगी, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट तो यही है। अब आप इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको ये टॉपिक आएगा, ठीक है।